राजनीति में हिंदुओं के फलसफे और गुरु माने जाने वाले चाणक्य ने हजारों बरस पहले अर्थशास्त्र में लिखा था कि इक़्तिदार के लिए किसी भी उसूल को तोड़ना जायज है। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रखना और पड़ोसियों के पड़ोसियों को दोस्त बनाकर रखना। चाणक्य के उसूलों पर किसी ने अमल किया हो या ना किया हो, बीजेपी की सरकार तो एक एक पॉइंट पर अमल कर रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं ब्रुनाई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। जो है वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को जरूर पिक करते हैं। ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। साया सल्तनतों से वही सलूक किया जाए जो दुश्मनों से किया जाता है, तो देखें जरा, देख लें कि भारत के शर से उसका कौन सा पड़ोसी महफूज है। और हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान को छोड़कर श्रीलंका, नेपाल, मालदीव समेत कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसे भारत ने दबाने की कोशिश ना की हो। So mesmerized and stunned, we are so starstruck seeing Modi ji. It is a dream come true. इतने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने बोला पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहां से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनाई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनाई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जो मोदी जी का ब्रुनेई विजिट है उस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इंसिडेंट हैपन हुआ दोस्तों जो वहाँ की राजकुमारी हैं ब्रुनेई की, उन्होंने जब मोदी जी को रिसीव कर रही थी वो उनके परिवार के साथ में, तो उन्होंने मोदी जी का पैर छूना चाहा और मोदी जी ने तुरंत उनको पैर पकड़ के ऐसा हाथ पकड़ के उनका जो है वो मना कर दिया कि नहीं। दोस्तों ये मोदी जी ने एक सिग्नल भेजा पूरे वर्ल्ड को इंडिया के कल्चर का कि हमारे यहाँ जो है वो बेटियाँ पैर नहीं छूती, हमारे यहाँ बेटियों की पूजा की जाती है दोस्तों। तो ये जब न्यूज़ ब्रेकआउट जब ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी अपने आप को इस पर रिएक्ट करने से नहीं रोक पाया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हर मैटर पर रिएक्ट करता ही है, तो इस पर भी करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया में जो है इसका डिस्कशन शुरू हो गया है कि मोदी जी ने जो है क्योंकि वो पैर छूने जा रही थी, ऐसा इस्लाम में ये है वो है, जो उनका रोना रहता है हमेशा, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अब इस न्यूज़ पर रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है। Why नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू ब्रुनाई दारुस्सलाम, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एडहॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है, कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं है। बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की, हम ही सारा कुछ है, हम ही फॉरेन पॉलिसी है, ये हैं, हम आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। कोई चढ़ चुड़ के नहीं रहते, दुनिया में छोटे मुल्क भी होते हैं। मतलब हाउ टू बी रेलिवेंट, भाई इफ यू आर इररेलेवेंट हाउ टू बी रेलिवेंट, ये क्वेश्चन है। और उसका वो सानू नहीं पता हाउ टू बी रेलिवेंट, सानू भाई ना पता हाउ टू मंगना, ठीक है जी। और हम मंगन टोर जाएंगे सारा ब्याज। मैंने एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पर हमारा जहाज ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ हैं, जिथे जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने, हम उधर भी नहीं जाते, हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब, और वो एक ही वजह है, उन्होंने बोला पाकिस्तान में कैसे दूर रखूंगा, कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहां से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है जहां पे नरेंद्र मोदी, वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है, मतलब वो है, एक चीजें हैं। लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता किस चीज का? इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मजीद इरेलीवेंट हो सऊदी अरब में और हम थे जिन्हों पंजाबी के जने सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहां से निकालने जाए। एक टी बॉय
कि ज्यादा अक्ल है। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, कल्ला तो नहीं सोचता कोई भी बंदा, देयर आर पीपल ऑलवेज बिहाइंड हिम, देयर इज अ टीम, बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन, मतलब एक छोटी सी इंडिया की कंपनी को इतने $1 बिलियन की होगी यार, ठीक है। सालाना पिछले साल मेरा ख्याल है कुछ 5 बिलियन $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इंडिया वहां भी जा रहा है क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने, एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहां भी जाना 2 मुल्क। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को वहां पर वार्म वेलकम किया है ब्रुनाई दारुस्सलाम के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। क्राउन प्रिंस ने उनको वार्म वेलकम किया है और ग्रैंड रिसेप्शन दी गई ब्रुनाई की तरफ से, रेड कारपेट वेलकम, और इसी के साथ नरेंद्र मोदी साहब को होस्ट किया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े पैलेस में। एक छोटा सा कंट्री या कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जिसका हर तरफ चर्चा रहता हो, वहां पर भारत का वजीर आजम प्रधानमंत्री क्यों पहुंचा है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया कि मोदी साहब को वेलकम किया है क्राउन प्रिंस ब्रुनाई दारुस्सलाम हाजी अल मुत्तदी बिल्ला ने। ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं होता कि क्राउन प्रिंस ही हर लीडर को वेलकम करे, लेकिन देखिए, अगर ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस किसी को वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रैंड रिसेप्शन है। तो क्यों ना होता। इसकी वजह यह है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3rd इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री। तो ये कैसे हो सकता है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए ये एक बहुत अहम, बहुत बड़ा लम्हा है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दुनिया की 5th इकोनॉमी का बड़ा लीडर उनके पास पहुंचा हुआ है। इसलिए उन्होंने इतना ग्रैंड रिसेप्शन दिया। इस विजिट में स्पेस प्रोग्राम पे बात हो रही है, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, इंडिया के उस स्पेस मिशंस पर जो कि इस वक्त दुनिया में बड़ी सुपर पावर्स के साथ खड़े हैं। यानी देखिए ना, बड़ी स्पेस कंपनियां, बड़े स्पेस मिशंस, कुछ ही कंट्रीज तो है दुनिया के, अब उसमें इंडिया भी शामिल है। तो क्योंकि जो ब्रुनाई है वो एक बहुत पैसा है ब्रुनाई के पास, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके तो यही देख लीजिए ना आप क्या सूरत हाल। तो जो पैक्ट साइन किया जा रहा है, एक तो स्पेस के लिए, अब स्पेस के लिए पैसा चाहिए भारत को, पैसा तो जरूरी होता है ना, पैसे के इन्वेस्टमेंट चाहिए, और स्पेस के लिए ब्रुनाई बड़े आराम से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो देखिए, नजर कहां पर है उनकी, नजर कहां पर है, आसमानों पर है उनकी नजर, होनी चाहिए आसमानों पर ही। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्यों ना जाएं हम, हमारे तो इतने पुराने बायलैटरल रिलेशंस हैं, तो ओके, हमें तो ये इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए। उनके पास दौलत है, हमारे पास काम है, उनके पास पैसा है, हमारे पास हुनर है, हमारे पास स्पेस मिशंस हैं। तो इससे तो देखिए, वहां पर ऑलरेडी का है भी ये, तो इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसके लिए वहां पर बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड स्टेशन, स्पेस स्टेशन जो है वहां पर आपको पता चलेगा कि और बनाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।